हम तस्वीर आपको दिखा रही है, कुछ देर पहले की तस्वीर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यह आस्था की डुबकी लगाई है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी में मां गंगा की आरती अब से कुछ देर के बाद वो करेंगे और इसी के बाद मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, देखिए चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती है और इसी में भगवान का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया जाता है। हमने तमाम पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तस्वीर आपको दिखाई थी, किस तरह से मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। वही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में पहुंचे हैं जहां पर वो संगम में आस्था की ये डुबकी लगा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें मां गंगा से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब बहुत पहले वाराणसी पहुंचे थे उन्होंने कहा था मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं मां गंगा का बेटा हूं। इस तरह की कई बातों का जिक्र उन्होंने किया था और इसी में देखिए आज जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव है और इसमें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाते हुए मां गंगा से प्रार्थना करते हुए और इसी तरह से जो परंपरा है, जो विधि विधान है तमन्ना, उसको पूरी तरह से यहां पर उसका निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से यहां पर मां गंगा की पूजा तो कर ही रहे हैं, उनके साथ अर्चना कर रहे हैं और साथ ही सूर्य को अर्घ भी यहां पर दिया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देते हैं तो अब के वक्त में उसका बहुत अच्छा और जो पॉजिटिव फल है वो मिलता है और वही तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमन्ना, ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत और इस तस्वीरों के जरिए मुझे लगता है कि हर किसी को एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। जब ऐसे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब इतना खास व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो इतने सरल तरीके से संगम तट पर पहुंचता है और बहुत ही साधारण तरीके से, कोई भी वीआईपी कल्चर फॉलो नहीं होता है और मां गंगा की पूजा अर्चना कर कर डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें हर किसी को देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जेटी पर खड़े होकर पीएम मोदी ने मां गंगा को प्रणाम किया, आचमन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डुबकी लगाई। तो हम आपको बता दें कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाते हुए पीएम मोदी, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास और जैसा कि मेरी सहयोगी भी बता रही थी कि पीएम मोदी अक्सर, उनको हमने जब बहुत पहले वाराणसी में उन्होंने ये शब्द कहे थे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा का मैं बेटा हूं और उन्हीं सब बातों को कह सकते हैं कि एक तरह से सार्थक करते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके इन तमाम बयानों पर कई बार जो है विपक्षी दल जो है वो कई बार उस पर व्यंग भी करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज हर किसी को अभिभूत कर रही हैं, ये तस्वीरें आज हर किसी को ये कहने पर मजबूर कर रही हैं और हर कोई आज गर्व से, आज फक्र से ये कहता दिख रहा है कि हाँ मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। पीएम मोदी ने आज संगम की डुबकी लगाई है, तस्वीरें आप इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। आप देखिए मंत्रोच्चारण के साथ पीएम मोदी जो है आस्था की डुबकी लगाते हैं और साथ ही साथ हम सौरभ जी के पास भी चलेंगे। सौरभ जी, इससे पहले आप अपनी बात को वो कंप्लीट करिएगा जो वीआईपी कल्चर को लेकर के हम बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी तो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री है, प्रोटोकॉल को निभाना जरूरी है, लेकिन आप उसके ऑप्शंस भी निकाल सकते हैं और वही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो निकाला भी गया कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए आते हैं, फिर आप बोट के जरिए जो है तमाम घाटों का जो है वहां पर जाते हैं और उसके बाद आपको जिस घाट में जाकर के पूजा करनी है, यानी संगम नोज पे अगर आपको वहां आस्था की डुबकी लगानी है आप वो कर सकते हैं। यानी अपने श्रद्धालुओं को साइडलाइन नहीं किया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, आपने दूसरे ऑप्शंस को यहां पर अख्तियार किया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो स्वयं जो है एक सामान्य परिवार से जो है वो आते हैं, तो वो सामान्य परिवार की तरह प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसी तरह का व्यक्तित्व जीना चाहते हैं और लगातार आप देखेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका परिवार जिस प्रकार से रहा, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि लाल बत्ती कल्चर को उन्होंने हटाया, सब्सिडी जो सांसदों को सब्सिडी मिलती थी संसद के अंदर उसको खत्म किया। ये जो कल्चर है वीवीआईपी वाला वो प्रधानमंत्री जी के चरित्र में दिखाई देता है कि उसको खत्म करने का प्रयास और आम जनता के बीच में वो खुद को पहले इस कसौटी पर खरा उतारते हैं। ये नहीं है कि दूसरों से अपील करते हैं, कसौटी पे खुद को वो खरा उतारते हैं। और ये देखिए जो लोग कहते हैं चुनाव प्रचार चाहते तो प्रधानमंत्री प्रयागराज से रोड शो करते हुए आ सकते थे, प्रयागराज से रोड शो करते हुए आते महाकुंभ के बीच में और बढ़िया प्रचार प्रसार का मिल जाता उनको अगर चुनाव जीता है। आज के दिन तो आ ही नहीं सकते थे। नहीं, क्योंकि संभव इसलिए भी नहीं था क्योंकि आचार संहिता लागू है। देखिए तो आपका तो चुनाव आचार सुनिए, आचार संहिता जो है वो देश के अंदर लागू नहीं है ना, वहां पर वो उत्तर मिल्कीपुर में है ना, मिल्कीपुर में है, ये तो वहां पर नहीं है ना, वहां मिल्कीपुर में है, सिर्फ उस जगह पर है।
पूरे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता नहीं है। आचार संहिता अगर होती तो वीआईपी ये सरकारी गाड़ी छोड़ करके आना पड़ता, प्रधानमंत्री भी सरकारी गाड़ी से नहीं आ सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो चाहते तो चुनाव प्रचार प्रसार जो है वहां पर ही कर सकते थे, लेकिन उनके चरित्र में कभी इस तरह की बातें रही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने रास्ता वो चुना जिससे आम जनता को, जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, उनको किसी प्रकार से विघ्न ना हो। और देखिए तमाम पीछे आप देखिए घाट के पीछे उस तरफ जो है ये अरैल से दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि अरैल से जो जहां पर स्नान करने के लिए घाट बनाए गए हैं वहां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और उस तरफ ठीक सामने वो झूसी वाला जो है वो पटल दिखाई दे रहा है जहां पर जनता खड़ी है, जहां पर घाट पे ये सामने वाला दृश्य जो हम देख रहे हैं, तो वो जनता जो श्रद्धालु है वो भी डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के लिए सबको रोक दिया गया है, वो अपना डुबकी भी लगा रहे हैं। अपने जो है सबसे बड़े लोकप्रिय, जो सनातन के सबसे बड़े जो है पुरोधा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देख रहे हैं, और उनसे जरूर ये सीख रहे होंगे कि जो पीछे कुछ प्रशासनिक गड़बड़ियां हुई, यह स्वीकार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ वीआईपी कल्चर के माध्यम से गड़बड़ी जो फैलाने का प्रयास किया गया था, कुछ प्रशासनिक कमियां रही गई, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के तुरंत दुरुस्त किया, और दिन रात लग करके योगी आदित्यनाथ जी जो है वो वापस उसी व्यवस्था को, जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी उसको बनाने में सफल रहे, कामयाब रहे। तो वही दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो अद्भुत अलौकिक महाकुंभ है उसमें प्रधानमंत्री जी की ये जो एक एक डुबकी है, ये निश्चित रूप से वो जो एक डुबकी लगा रहे हैं उसमें एक एक बार में एक एक चीजें मांग रहे होंगे, अपने भारत के लिए मांग रहे होंगे, हिंदुस्तान के लिए मांग रहे होंगे, सौरभ जी आप जो इस बात को मान रहे हैं यहाँ पर कि हाँ वीआईपी कल्चर्स की वजह से कुछ गड़बड़ियां हुई, व्यवस्थाएं थोड़ी सी यहाँ डामाडोल हो गई थी, तो ये जो प्रधानमंत्री जिस तरह से आए हैं, क्या ये एक साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो वीआईपी कल्चर के जरिए पहुंचते हैं और इस तरह से महाकुंभ में या अन्य भी बड़े आयोजन में, चाहे हम प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में देख ले, उस वक्त में भी वीआईपी कल्चर काफी ज्यादा जो इसमें था चलन में रहा है, तो क्या ऐसे में ये एक साफ संदेश है कि देखिए आम लोगों की तरह आइए और दर्शन कीजिए और जाइए, या आस्था की डुबकी लगाइए और फिर आप जाइए, आप वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल मत करिए। बिल्कुल, देखिए ये जो 5 तारीख है यही अपने आप में सबसे बड़ी ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जो तारीख चुनी 5 तारीख इसलिए चुनी कि आज कोई स्नान का दिन नहीं है। देखिए वो महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, वहां की जो तारीख होगी ना वो दिल्ली के चुनाव के आधार पर निर्भर नहीं करती, वहां तारीख करती है कि आज मौनी अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु, 8 करोड़ 5 करोड़ श्रद्धालु दर्शन। तो प्रधानमंत्री ने वो समय चुना जब कोई श्रद्धालु वहां पर किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना है। सबसे पहला संदेश उनका कि अगर कोई वीआईपी दर्शन करने जाए तो उस दिन जाए जिस दिन वहां पर इस प्रकार से कोई शाही अमृत स्नान ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर वीआईपी मान लीजिए, वीआईपी हम क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई उसके पास मंत्री पद है या अन्य विभाग में कोई उच्च स्तर का पद है, अगर वो जाता है तो वहां पर जाने के बाद आप भी वीआईपी नहीं है, वहां जाने के बाद एक सामान्य व्यक्ति है, क्योंकि गंगा मैया जब डुबकी लगाते हैं तो गंगा मैया जो आशीर्वाद देती है वो एक ही समान आशीर्वाद देती है, चाहे वो कोई भी वीआईपी हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे एक श्रद्धालु जो 25 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा हो, डुबकी लगा रहा हो, उसको भी गंगा मैया उसी समान के हिसाब से जो है आशीर्वाद देगी। और वही प्रधानमंत्री जी यही बयान कर रही हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ही सादगी भरे अंदाज में डुबकी लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो यही मेरे ख्याल में बयान कर रही हैं और यही एग्जाम्पल कोट कर रही हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ ये धार्मिक आयोजन है, इसका किसी और चीज से लेना देना नहीं है, राजनीति से कोई इसका लेना देना नहीं है। हमारे साथ ममता त्यागी जी लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे वीआईपी कल्चर को त्यागने का, बड़ा ही सरल अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का, जिस तरह से वो डुबकी लगा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि श्रद्धालु वहां पर डुबकी नहीं लगा सकते हैं उसी समय और श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये साफ है कि चुनाव, जैसे कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं या फिर तमाम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव में कोई असर नहीं डालेगा, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आयोजन है। पर कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा प्लान्ड वे में किया गया। अगर ऐसा कहने लगी तो उन्हें शायद ये भी कहना चाहिए कि कुंभ के समय चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे, वो शायद और भी उनकी बात को दृढ़ता से रखता। लेकिन यहाँ पर मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगी मोदी जी के लिए और अपने भाजपा के लीडर के लिए। न अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते विनय विक्रमादित्य राजस्य स्वमेव नरेंद्रता। मतलब जंगल का शेर का कोई पूजा नहीं की जाती है, उसका कोई अभिषेक या संस्कार नहीं किया जाता, ये बताने के लिए कि वो जंगल का राजा है। लेकिन वो जिस तरह से कार्य करता है, जिस तरह से जंगल में रहता है, उससे वो स्वयं सिद्ध हो जाता है कि वो जंगल का राजा है। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला
ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने धारा 370 राम मंदिर बनवाकर और अब कुंभ में स्नान कर कर हमारी सनातन संस्कृति, जो हमारी ही संस्कृति थी, जिसका अभी इसे इस तरह से देखे जाने लगा था कि ये तुच्छ है, विहीन है, इसमें तो सारी गलत चीजें ही हैं, उसका रिवाइवल किया और हम इसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। कुंभ से लेकर देखिए, कुंभ पहले भी होता था और कुंभ अब भी हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कुंभ में नया क्या है, लेकिन दीपावली कभी आप नाम मात्र के लिए मनाए और कभी जोर शोर से मनाए तो सारा वातावरण बदल जाता है। कि पहले कुंभ होता था जस्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ हो रहा है, लेकिन इस बार कुंभ का आयोजन हुआ, वो भी क्योंकि महाकुंभ था,